परवेज जी, देखा जाए तो युद्ध खैर हर देश के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जब युद्ध शुरू हो गया था तो हमने जब देखा कि एकदम से युद्ध रुक गया, तो आपको हम दिली बात बता रहे हैं, हम तो शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि हम लोग जब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी जी के बारे में जब भी हम सोचते थे तो ऐसा लगता था कि जिस दिन मिलेगा कोई दिल्ली को बबर शेर, कश्मीर मांगोगे तो कराची छीन लूंगा। हम लोगों को यही पाठ पढ़ाया गया, हम लोग राष्ट्रवाद से ओतप्रोत थे। लेकिन देखा जाए तो जैसे ही युद्ध की घोषणा हुई, अब किस वजह से हुई, हम तो शॉक्ड हो गए। ये युद्ध रुकना नहीं चाहिए था। नहीं परवेज जी, देखिए ऐसा है कि जो मोदी जी की जो भाषा शैली है और मोदी जी का जो एटीट्यूड है, वो हम लोगों ने अपने दिल के अंदर बसा रखा था। और ये हम हाँ था ही कहिए, क्योंकि हमको नहीं लगता ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था कि हम अगर मौका आएगा, तो मौका तो आया था और पूरा भारत उनके साथ था। और हमको लगता भारत ही नहीं, पूरा विपक्ष भी उनके साथ था। सब लोग कह रहे थे कि इस बार पाकिस्तान जो आए दिन ये सब किया करता है तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और हमारे वीर सैनिकों ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। 2-3 दिन में उन्होंने हैसियत में ला दिया पाकिस्तान को। लेकिन जब हम चरम पर थे, लेकिन इन्होंने कैसे, अभी हमारी सेना के लोग कह रहे थे कि हमारे पास 21 टारगेट हैं, 21 टारगेट हैं और उन्होंने 9 टारगेट ध्वस्त कर दिए। अभी उसमें 11-12 जो टारगेट बचे थे, हम कहते वही अगर टारगेट ये ध्वस्त कर देते और 21 टारगेट ध्वस्त करने के बाद 24 घंटे के बाद युद्ध विराम होता। लेकिन जैसे ही हम न्यूज़ में हम हमेशा बने रहते थे, हमने जैसे ही देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया है, उस समय कोई ये पता नहीं चल रहा था कि युद्ध रुकेगा, हमारी सेनाएं लड़ रही थी। लेकिन जैसे ही हमने वही लगभग 5 बजे के करीब ट्वीट देखा तो हम एकदम से चौंक गए कि ये डोनाल्ड ट्रंप क्या लिख रहा है। और उसी के बाद ये युद्ध रुक गया। नहीं, अगर हम ये नहीं कहते सिविलियन को मारे, लेकिन वहां पर अगर आपको युद्ध ही खत्म करना था तो आप वो जो वहाँ के मोस्ट आपके दुश्मन हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जो बैठा हुआ है वहाँ पाकिस्तान के अंदर, उसी को आप मांग लेते। 3 लोगों को आप ले आते, उसके बाद युद्ध समाप्ति की घोषणा कर देते। तो हम लोगों को लगता कि मोदी जी जिस दिशा में चल रहे थे सही दिशा में चले और युद्ध का अंत भी उन्होंने किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा और हमारी सेना जब एकदम चरम पर थी, एकदम से युद्ध रुका। तो हमको थोड़ा सा, अब हम कैसे कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी ने जो किया, मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। अब ये हम लोग कैसे बोलेंगे, हम लोग उसी विचारधारा से जुड़े हैं। हम तो परवेज जी बहुत शॉक्ड हैं। हमको लगता था कि अब आर पार हो गया, और अगर युद्ध खत्म होना ही था तो ये 3 आतंकवादी आप मोदी जी ले आते तो हम लोगों को कहने को हो जाता कि हाँ मोदी है तो मुमकिन है। जी, अटल जी जैसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। और हम तो सोचते थे कि ये अटल जी से भी ज़्यादा हमको बबर शेर मिला है। लेकिन अटल जी ने जो कहा था उसका हमको नहीं लगता कि 10% भी ये मोदी सरकार में ये जो काम हुआ है वो अच्छा हुआ है। हमको नहीं लगता ये ठीक हुआ है। डेट में हम जब लाहौर कराची पे बम बरसा रहे हैं और उसके बाद हम पीछे हो गए, तो हम तो जो बबर शेर की तलाश में थे वो बबर शेर हमें आज नहीं दिख रहा है। परवेज जी, इसका हमें बहुत ही शॉक्ड है और बहुत ही हतोत्साहित हैं हम।